Welcome, foolish mortals, to Rat Mora X. अगर मैं आपसे कहूं कि मध्य प्रदेश के एक गांव में एक झील है जिसका पानी कभी सूखता नहीं, लेकिन हर कुछ साल में उस झील के किनारे रहने वाले लोग अचानक बदल जाते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? इस जगह को लोग कहते हैं ब्लैक लेक विलेज। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक यूट्यूबर से। राहुल को ऐसी जगहों की तलाश रहती थी जहां सिर्फ डर नहीं, रहस्य भी हो। एक दिन उसे एक अजीब मैसेज मिला। मैसेज में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर सच देखना है तो आधी रात के बाद ब्लैक लेक के किनारे आना। कोई नाम नहीं, कोई नंबर नहीं, सिर्फ एक लोकेशन। राहुल को लगा शायद कोई प्रैंक होगा, लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी उससे बड़ी थी। 2 दिन बाद वो पहुंच गया मध्य प्रदेश के घने जंगलों के बीच बसे एक छोटे से गांव में। गांव का नाम था काला सरोवर। अजीब बात यह थी कि गूगल मैप्स पर यह गांव एग्जिस्ट ही नहीं करता था। गांव में मुश्किल से 20-25 घर थे और सबके चेहरे पर एक ही चीज थी, अजीब सा डर। जब राहुल ने गांव वालों से ब्लैक लेक के बारे में पूछा तो सब चुप हो गए। फिर एक बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, बेटा, उस झील के पास रात में मत जाना, वहां पानी नहीं, परछाइयां रहती हैं। राहुल हल्का सा मुस्कुराया। उसे लगा ये बस लोकल डरावनी कहानी होगी, लेकिन उस बूढ़े ने एक और बात कही, अगर जाना ही है तो रात बहुत गहरी होने से पहले वापस आ जाना। राहुल ने पूछा, क्यों? बूढ़ा आदमी बस इतना बोला, क्योंकि उसके बाद झील जाग जाती है। रात काफी हो चुकी थी। राहुल कैमरा लेकर निकल पड़ा। पूरा गांव सो रहा था। जंगल के बीच से एक पतली पगडंडी झील की तरफ जाती थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, हवा ठंडी होती जा रही थी और फिर पेड़ों के बीच से उसे दिखी ब्लैक लेक। झील का पानी सच में काला था, इतना काला कि उसमें आसमान का चांद भी नहीं दिख रहा था। राहुल ने कैमरा ऑन किया। दोस्तों, मैं अभी ब्लैक लेक के किनारे हूं और ऑनेस्टली यह जगह नॉर्मल नहीं लग रही। तभी उसने झील के किनारे कुछ देखा, पैरों के निशान। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो निशान झील की तरफ जा रहे थे, वापस नहीं, जैसे कोई अंदर गया हो और कभी बाहर आया ही नहीं। तभी अचानक हवा एकदम से रुक गई, पूरा जंगल खामोश हो गया और फिर झील के बीचों बीच हल्की हलचल हुई, जैसे पानी के नीचे कुछ सांस ले रहा हो। राहुल ने कैमरा जूम किया और तभी पानी की सतह पर एक चेहरा उभरता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, दर्जनों चेहरे, सब पानी के नीचे से ऊपर देखते हुए, जैसे कोई डूबा हुआ गांव झील के नीचे खड़ा हो। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी उसके पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। वो मुड़ा। वहां एक आदमी खड़ा था, भीगा हुआ, कपड़े पुराने और आंखें पूरी तरह सफेद। राहुल ने पूछा, तुम कौन हो? वो आदमी मुस्कुराया और बोला, हम वही हैं जो कई साल पहले इस गांव में रहते थे। राहुल समझ नहीं पाया। आदमी धीरे धीरे झील की तरफ इशारा करता है। यह गांव पहले यहां नहीं था, यह झील के अंदर था। एक रात पूरा गांव झील के पास इकट्ठा हुआ।
सबने पानी में अपना चेहरा देखा, लेकिन वो उनका असली चेहरा नहीं था। राहुल घबराकर बोला, मतलब? आदमी धीरे धीरे करीब आया और बोला, हर इंसान का एक दूसरा रूप होता है। जो पानी के नीचे रहता है, उस रात झील ने तय किया कि कौन ऊपर रहेगा और कौन नीचे। राहुल के हाथ से कैमरा थोड़ा कांपने लगा। तो असली गांव कहाँ है? आदमी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नीचे। और जो लोग आज इस गांव में रहते हैं। वो थोड़ा रुककर बोला, वो असली नहीं है। राहुल का गला सूख गया। तो वो क्या है? आदमी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वो सब अपने अपने प्रतिबिंब हैं। इतना कहकर वह आदमी धीरे धीरे झील में उतरने लगा और फिर पानी में गायब हो गया। राहुल तुरंत गांव की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही वो गांव पहुंचा, उसका दिल रुकने जैसा हो गया। गांव के सारे लोग घरों के बाहर खड़े थे, सबकी आंखें पूरी तरह सफेद। वही बूढ़ा आदमी आगे आया और मुस्कुराकर बोला, हमने तुम्हें मना किया था। रात ज्यादा होने के बाद यहाँ मत रुकना। राहुल घबराकर पीछे हटने लगा। तभी बूढ़े ने पूछा, वैसे तुमने झील में अपना प्रतिबिंब देखा था? राहुल ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ। बूढ़े की मुस्कान और चौड़ी हो गई और उसने कहा, अच्छा है, क्योंकि अब असली राहुल नीचे चला गया है। उस रात के बाद राहुल का YouTube चैनल फिर से एक्टिव हुआ। कुछ दिन बाद उसके चैनल पर एक नया वीडियो अपलोड हुआ, ब्लैक लेक विलेज द ट्रूथ। लेकिन जो लोग उस वीडियो को ध्यान से देखते हैं, उन्हें एक अजीब चीज दिखती है। वीडियो के आखिर में जब राहुल कैमरे के सामने खड़ा होता है, तो उसके पीछे रखे पानी के गिलास में उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा होता है, जबकि राहुल का चेहरा पूरी तरह भावहीन होता है। और तभी स्क्रीन काली हो जाती है और आखिरी लाइन सुनाई देती है, अगर कभी आपको भी किसी काले पानी में अपना चेहरा दिखे, तो क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि ऊपर वाला चेहरा ही असली है?